हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 हिंदी के लिए हिंदी से संबंधित 8 महत्वपूर्ण कहानियों के बारे में पढ़ना है, जिसमें कि मधुआ, ठाकुर का कुआं, नीलम देश की राजकन्या, परिंदे, दिल्ली में एक मौत, वापसी, अभिशप्त और मिस पाल जैसे कहानियों के बारे में पढ़ना है। तो हम लोगों ने इस वीडियो से पिछला वाला वीडियो में मधुआ कहानी को कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, मधुआ कहानी को समझे थे, लेखक का जीवन परिचय के बारे में समझे थे, महत्वपूर्ण उसमें पॉइंट देखे थे और अंत में एमसीक्यू भी सोल्व किए थे। आज हम लोग इस वीडियो में ठाकुर का कुआं कहानी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस कहानी को आरंभ करने से पहले हम लोग जो ठाकुर का कुआं का लेखक हैं यानी कि प्रेमचंद जी, तो प्रेमचंद जी का हम लोग जीवन परिचय के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के कथा सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी से 8 किलोमीटर दूर एक लम्ही गांव में सन 1880 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ से 4 प्रश्न आएगा दोस्तों, जैसे कि हिंदी साहित्य के कथा सम्राट, जो कथा सम्राट है वो किनको कहा जाता है, तो प्रेमचंद जी को कहा जाता है। प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी से 8 किलोमीटर दूर एक लम्ही गाँव है, वहाँ हुआ था। कब हुआ था, तो 1880 में हुआ था। ठीक है, तो 2 लाइन में ही इतने सारे प्रश्न जो है आपको बन जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपसे अनुरोध है कि जो एक कहानी है ठाकुर का कुआं या जो प्रेमचंद जी का जीवन परिचय है, इन दोनों तथ्यों को आप कृपया ध्यानपूर्वक समझें और उससे आप व्याख्यान खुद ही करें कि आखिर इससे प्रश्न जो है वो किस किस लाइन से आएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो हर एक लाइन से प्रश्न आएगा ना, तो कितना हम लोग ब्रेक लेंगे। ठीक है, इसलिए आप खुद ही व्याख्यान करते चलिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका वास्तविक नाम धानपत राय था। क्या वास्तविक नाम क्या था, धानपत राय था। इनके चाचा इन्हें प्यार से नवाब राय कहकर पुकारते थे। क्या बोलते थे, तो नवाब राय बोलते थे इनको चाचा। आगे है, अपनी बीमाता से मिले दुख के कारण बचपन से ही ये काफ़ी संवेदनशील थे। बहुत कम उम्र में ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया। शुरू में ये उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। जब सोजे वतन नामक पत्र के लिए लिखा करते थे तब वो भी अपना नाम क्या लिखते थे, तो नवाब राय। ठीक है, अगर देखिए, अंग्रेज सरकार ने इसे जब्त कर इस पर रोक लगा दी। मैंने सोजे वतन जो पत्रिका थी, इसको अंग्रेज सरकार क्या कर दी, जब्त करके रोक लगा दी इस पर। ठीक है, उसके बाद नवाब राय प्रेमचंद के छद्म नाम से लिखने लगे। मतलब अब ये अपना नाम जो है ना वो प्रेमचंद देने लगे। प्रेमचंद जी शुरू में शिक्षक भी रहे, कुछ दिनों तक डिप्टी सब इंस्पेक्टर भी रहे थे। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के आह्वान पर सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। कुछ दिनों के लिए बम्बई में फिल्मों में काम करने का प्रयास किया, उसमें क्या रहे, असफल रहे। फिर मर्यादा, माधुरी, हंस, जागरण पत्रों का संपादन भी किया। इनकी मृत्यु 1936 ईस्वी में हुआ। इनकी कृतियां देखिए दोस्तों, जैसे कि प्रेमचंद जी ने गबन, रणभूमि, गोदान, सेवा सदन जैसे प्रसिद्ध उपन्यास लिखे। तो देखिए, महत्वपूर्ण जो इनके उपन्यास हैं वो हैं गबन, रंगभूमि, गोदान, सेवा सदन इत्यादि क्या है, महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसके अलावा उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ भी लिखी हैं। ये कहानियाँ मानसरोवर में 8 भागों में संकलित है। टोटल 300 कहानियाँ हैं, मानसरोवर में 8 भागों में इनको संकलित किया गया है। प्रेमचंद जी की कहानियों में यथार्थवाद देखने को मिलता है। पंच परमेश्वर में न्याय की महत्ता को दिखाया गया है। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की मित्रता के न्याय के कारण कुछ दिनों की दरार पड़ जाती है। आगे चलकर यही न्याय जुम्मन और अलगू को भी मिला देता है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बेसिकली इस कहानी में, ठाकुर का कुआं कहानी में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर जो गरीब तबके के पहले के लोग थे और जो अमीर तबके के लोग थे, तो गरीब वाले जो लोग थे ना, वो अमीर का कुआं में भी पानी भरने नहीं जा सकते थे।
तो कुछ इसी प्रकार से इस कहानी का जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग पढ़ना आरंभ करते हैं, समझना आरंभ करते हैं। देखिए, जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। जोखू नाम का एक व्यक्ति था, तो जैसे ही वो लोटा को अपने मुंह में लगाया तैसे ही उसको पानी से एक सख्त बदबू आया, बहुत गंदा बदबू आया। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है? तो जोखू का पत्नी का नाम था गंगी। तो जोखू ने अपने पत्नी से बोला कि यह कैसा पानी है, मारे बाँस की पिया नहीं जाता, मैंने इतना गमक रहा है कि उसको पिए कैसे? गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाई देती है। मैंने ये बात अपने पत्नी से कहा जोखू। गंगी प्रतिदिन भाम को पानी भरकर लिया करती थी। ठीक है, कुआं दूर था। कुआं क्या था? दूर था। बार बार जाना क्या था? मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी। ठीक है, मतलब कल वो पानी लेकर के आई थी कुआं से तो उसमें बदबू नहीं था। आज पानी में बदबू कैसा? मैंने मन ही मन गंगी ऐसे सोचने लगी कि कल जब मैं पानी लाई थी तो कल तो नहीं बदबू था, लेकिन आज इस पानी में बदबू कैसा है? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। तो जैसे ही गंगी लोटा नाक से लगाई ना तो उसमें सच में बदबू था। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? तो सोची कि जरूर कोई जानवर उसमें डूब गया होगा, लेकिन दूसरा पानी आएगा कहाँ से? गंगी ऐसा सोची। ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? वो सोची कि ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे, उन्हें दूर से डांट के उसको भगा देंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? चौथा कुआं गांव में है ही नहीं। मतलब गांव में मात्र 3 गो कुआं था। एक था कुआं ठाकुर का, तो ठाकुर के कुआं पर कोई ठेकने भी नहीं देते इसको। दूसरा कुआं था साहू का, तो साहू का कुआं गांव के उस छोर में था, वहां भी इसको पानी कोई नहीं भरने देते। ठीक है, और चौथा कुआं गांव में नहीं था। जोखू कई दिनों से बीमार है। जोखू जो उसका गंगू का पति है वो कई दिनों से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा। पानी बदबू दे रहा था इसीलिए पानी नहीं पिया। कुछ देर तक वो प्यास रोके रहा। फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता। मैंने अब हमको प्यास के बिना रहा नहीं जाता। जोखू बोला, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूँ। जोखू बोला गंगी से कि लाओ थोड़ा पानी मैं नाक बंद करके और पी लेता हूँ। गंगी ने पानी न दिया, लेकिन गंगी जो थी ना वो जोखू को पानी न दी। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना गंगू जानती थी कि खराब पानी अगर दे देंगे ना तो जो बीमारी है वो और बढ़ जाएगा। परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी हट जाती है। गंगू देखिए, गंगू इतना जान रही थी कि खराब पानी पीने से बीमारी और बढ़ जाता है, लेकिन वह ये नहीं जान रही थी ना कि पानी उबाल करके अगर देंगे तो उसमें से खराबी हट जाएगा। पानी उबालना वो नहीं जान रही थी। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी ला देती हूँ। वो बोली कि यह पानी तुम मत पियो, मैं दूसरा पानी लेकर के आती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? ऐसे जोखू ने उससे पूछा, गंगू से। ठीक है, देखिए आगे इसके बाद है कि साहू ठाकुर और साहू के तो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? गंगू ने बोला कि ठाकुर और साहू की तो कुआं है, क्या एक लोटा पानी भी नहीं भरने देंगे? हाथ पाँव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा। तो जोखू ने बोला कि हाथ पैर अगर तुड़वाना है तो जाओ, चुप बैठ चुप करके। वो जोखू बोला गंगू से कि चुप बैठ जा। ठीक है, ब्रह्म देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। और पत्नी को समझाया कि जो ब्राह्मण है वो आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे और साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीब का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देने की तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी कैसे भरने देंगे? जोखू गंगी से बोलता है। इन शब्दों में कड़वा सत्य था।
ठीक है, क्योंकि सत्य ऐसे भी सत्य जो है सही चीज़ है, वैसे भी कड़वा लगता है, तो इसमें कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को नहीं दिया। रात को 9 बज रहे थे उस समय। कितने बज रहे थे? रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्र जमा थे। ठीक है, पहरे देने वाले लोग कुछ जमा थे। मैदानी बहादुर का तो अब न जमाना रहा न मौका। कानूनी बहादुर की बातें हो रही थी। माने मैदान में जो बहादुर है उसका तो ज़माना सच में नहीं है, जो कानून में बहादुर है उसका ज़माना। ये सब बात जो है वो उन 5-10 बेफिक्रों के बीच ऐसा बातें हो रहा था। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। वो लोग बता रहे थे कि ठाकुर कैसे एक थानेदार को रिश्वत दे करके अपना काम करवा लिया, ये सब बता रहे थे। कितनी अक्लमंदों से एक मौके के मुकदमे की नकल ले आए। ठीक है, पैसा दे करके और मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतमीम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। ऐसे उन लोग बतिया रहे थे आपस में। कोई 50 मांगता तो कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। ठीक है, काम करने का ढंग चाहिए। वो लोग बात करते कि ठाकुर कैसे जो केस हुआ था उसका नकल लेकर के आ गए और उनसे लोग 50 या 100 मांग रहे थे और फ्री में लेकर के आ गए। इस तरह से बात जो है ना बतिया रहे थे। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची थी। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार कर रही थी। ठीक है, गंगी क्या थी ना, तो गंगी भी जगत मतलब कि जो कुआं का ऊंचा पार्ट होता है ना उसके नीचे बैठी हुई थी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते हैं, ऐसे मन में सोच रही थी। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोट करने लगा। हम क्यों नीचे हैं और लोग क्यों ऊंचे हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं, या तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरियों की एक भेंट चुरा ली थी और बाद में मार कर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में 12 मासा जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं और काम करा लेते हैं। तो ये सब बात जो है ना गंगू सोच रही थी। काम करा लेते हैं, मजदूरी देते नानी मरती है। किस बात में हमसे ऊंचे हैं? कभी हाँ, मुंह में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं, हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। ये सब जो है गंगी सोच रही थी। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं सब लोग हमको, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यही कि हम की ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी को कुआं पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। गंगी की छाती धक धक करने लगी, कहीं देख ले तो गजब हो जाएगा। एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुक कर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती किसी पर? ऐसा सोच ले कि कब इन लोगों को दया आता है किसी पर। एक भी लात नीचे नहीं पड़ेगा, सब हमको ही मारेंगे। ठीक है, बेचारे मंगू को तो इतना मारा कि महीनों लहू वह थूकता रहा। इसलिए तो उसने बेगार न दी थी। उस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने उस समय आई थी। इनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। मैंने उनके पति जो है ना वो खाना खाने बैठे होंगे और उनसे बोले होंगे कि जाओ ताज़ा पानी भर के आओ। ठीक है, हम लोगों को आराम से बैठे देखकर कैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, ये तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते। मैंने वो दोनों लेडीज आपस में बता रहे थे कि हम लोग जब बैठे रहेंगे ना तो हम लोग को जो हस्बैंड है वो हम लोग को पानी लाने के लिए कहेंगे। ऐसे बात कर रहे थे। बस हुक्म चला दिया ताज़ा पानी लाओ,
जैसे हम उनके लौंडिया हैं, हमने नौकर हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या है, दूसरी औरत जो है ना वो जवाब दी कि लौंडिया नहीं तो और क्या है, क्या हो तुम। उसका पुरुष जवाब दिया होगा कि लौंडिया नहीं हो तो और तुम क्या हो, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए छीन झटक कर ले लेती हो, और लौंडिया कैसी होती है। उसका जो हस्बैंड है वो बताने लगा कि 10-5 जो भी होता है कपड़ा में उससे तुम निकाल लेती हो, तो लौंडिया भी उसी प्रकार काम करती है, पैसे लेके काम करती है। तो ऐसा उसका हस्बैंड बोल रहा था। तो यही सब दोनों लोग बात कर रहे थे, लेडीज जो पानी भरने आए थे। मत लजाओ दीदी, छीन भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है, इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। मैंने उन लोग बात कर रहे थे। ऊपर से वह एहसान मानता कि इतना काम कर दी, यहाँ काम करते करते मर जाओ पर किसी का मुंह ही नहीं सिद्ध होता। दोनों पानी भरकर चले गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आई। बेफिक्र चले गए थे, बेफिक्र जो लोग 5-10 लोग बैठे थे वो चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था वह भी शायद इतना सावधानी के साथ और समझ बूझकर न गया होगा। गंगी सोचने लगी कि कोई ज़माना में अगर राजकुमार भी अमृत चुराने गया होगा तो इतना समझ बूझकर नहीं गया होगा, इतना भयभीत होकर। गंगी दबी पांव कुएं के जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव हुआ उसे पहले कभी न हुआ था। ठीक है, उससे रस्सी का फंदा घड़े में डाला। उसने रस्सी का फंदा किस में डाला, घड़े में डाला। दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, इधर उधर चौकन्नी दृष्टि से उसने देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। मैंने जैसा कोई सिपाही नहीं चोर को देखता है, ऐसा उधर उधर बेचारी देखी। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं है। गंगी ऐसा मन ही मन सोच रही थी। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, मैंने धीरे धीरे घड़े पानी में डुबकी लगाया। जरा भी आवाज़ न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। पानी से नहीं निकालते हैं तो ऊपर वो निकालने लगी। घड़ा कुएं से मुंह तक आ पहुंचा। ठीक है, घड़ा को खींच ली थी, जस्ट मुंह पर निकलने ही वाला था घड़ा कुआं से। कोई बड़ा भजोर पहलवान भी इतना तेजी से न खींच सकता था, वो इतना स्पीड में गंगू खींची थी पानी। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे। गंगी झुक गई कि घड़े को पकड़ करके जगत पर, कुआं के जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। भेड़ का मुंह इससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाज़ सुनाई देने लगी। ठीक है, घड़ा जो है ना वो पानी में गिर गया। ठाकुर बोला, कौन है, कौन है, पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। ठीक है, घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा था। दोस्तों ये कहानी जो है ना, ये कहानी पुराने समय की कहानी को दर्शाता है, जब लोगों में छुआछूत ज़्यादा होता था। हालांकि अभी भी छुआछूत है, लेकिन पहले लोगों में छुआछूत ज़्यादा होता था। बेचारा जो जोखू आदमी है जो कि बीमार है, वो मजबूरी वर्ष खराब पानी ही पी लेता है अंत में। ठीक है, तो यही जो है ना ये ठाकुर का कुआं कहानी था दोस्तों, जो कि प्रेमचंद जी ने लिखे हैं। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न देखेंगे। जैसे देखिए, ठाकुर का कुआं कहानी किसके द्वारा रचा गया है, तो प्रेमचंद जी के द्वारा रचा गया है। ठाकुर का कुआं कहानी किस सामाजिक समस्या पर आधारित है, तो जातिवाद पर आधारित है। जातिवाद के ही चलते ना उसको पानी नहीं भरने देते हैं, तो किस पर आधारित है, जातिवाद पर आधारित है। प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 21 जुलाई 1880 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमचंद जी का
मृत्यु कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद के किस कद संग्रह से लिया गया है? तो मानसरोवर भाग 1 से लिया गया है। मानसरोवर भाग 1 से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि ठाकुर का कुआं प्रकाशन वर्ष है, तो 1932 में इसका प्रकाशन हुआ था, ठाकुर का कुआं का। ठाकुर का कुआं कहानी में मुख्य पात्र कौन है? ठाकुर का कुआं कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तो वह है गंगी। ठाकुर का कुआं कहानी में जाति प्रथा से त्रस्त समाज का प्रतिनिधित्व करती है, तो कौन करती है? तो गंगी करती है, जातिवाद का। आगे देखिए, आगे है सामना, आगे है कि कहानी में प्रेमचंद द्वारा क्या दर्शाया गया है? तो दलितों के जीवन की जो उसमें की व्यथा थी उसको दर्शाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है ठाकुर का कुआं कहानी में पात्र कौन, जो पात्र है वो बीमार है? तो जोखू जो है ना, वो जोखू बीमार है। जोखू की पत्नी का क्या नाम था? तो जोखू के पत्नी का नाम था दोस्तों गंगी। क्या नाम था जोखू के पत्नी का? तो जोखू के पत्नी का नाम था गंगी। आगे है कि ठाकुर का कुआं कहानी में कितने कुएं का वर्णन जो है वो किया गया है? तो ठाकुर के कुआं में ठाकुर का कुआं कहानी में 3 कुआं के बारे में कहा गया है। एक तो वो कुआं जहाँ से वो पानी लाती थी, ठीक है, और एक साहू का कुआं और एक ठाकुर का कुआं। ठीक है, तो 3 कुआं याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि ठाकुर का कुआं कहानी में 2 कुआं कहाँ था? मैंने एक कुआं को छोड़ा करके, ये जो है ना, एक कुआं को छोड़ा करके बात किया जा रहा है, तो एक ठाकुर के घर के पास था और एक साहू के घर के पास था। ठीक है, पानी में बदबू क्यों आ रही थी? शायद पानी में कोई जानवर डूब गया होगा। आगे देखिए, जोखू को गंदी पानी पीने से कौन रोकता है? तो गंगी रोकती है। ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर गंगी के हाथ से क्या छूट गया? तो जो घड़ा था ना वो छूट गया था धड़ाम से कुआं में। ठाकुर का कुआं पाठ के में लेखक के अनुसार ठाकुर के दरवाजे पर कितने बेफिक्र जमा थे? 10-5 जमा थे। ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर दबे पांव ठाकुर के कुएं पर कौन आती है? गंगी आती है। ठाकुर का कुआं पाठ में कुपी की धुंधली रोशनी किस पर आ रही थी? कुआं पर आ रही थी। ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर बताइए कि किसका विद्रोही मन रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोट करने लगी? तो गंगी का मन। ठाकुर का कुआं कहानी के द्वारा लेखक क्या उजागर करना चाहता है? तो गांव में व्याप्त ऊंच नीच एवं अमीर गरीबी और छुआछूत के बारे में ये सब व्याप्त करना चाहता है। पानी के उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है, यह बात किसे मालूम नहीं था? तो ये गंगी और जोखू को मालूम नहीं था। गंगी जब ठाकुर के कुएं से पानी लेने पहुंचती है तो कितने बज रहे थे? तो रात के 9 बज रहे थे। किसका दिल में विद्रोह की आवाज़ उठती है? हम क्यों नीचे हैं और वे लोग क्यों ऊंचे हैं? तो गंगी के मन में। किसने गडरियों की भेड़ चुराकर बाद में मारकर खा ली? तो ठाकुर ने। ठाकुर का कुआं कहानी की मुख्य स्त्री का पात्र कौन है? तो गंगी है। वह अपने पति की हालत देखकर ठाकुर के कुआं से पानी लाने की साहस करती है, तो गंगी। छल कपट और ये ऊंचे लोग अपने जाल फरेब से काम करा लेते हैं, कौन? तो गांव का ठाकुर। आगे है इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, जो कि एमसीक्यू के रूप में है। तो चलिए सोल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ठाकुर का कुआं कहानी किसके द्वारा रचित किया गया है? तो प्रेमचंद जी के द्वारा। ठाकुर का कुआं कहानी किस सामाजिक समस्या पर आधारित है? तो जातिवाद पर आधारित है। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। तो 31 जुलाई 1880 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रेमचंद का मृत्यु पूछा गया है कि कब हुआ था? तो यह हुआ था 8 अक्टूबर 1936 को। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद के किस कद संग्रह से लिया गया है? तो दोस्तों ये जो है वो मानसरोवर भाग 1 से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ये मानसरोवर भाग 1 से लिया गया है। ऐसे मानसरोवर में कितने भाग हैं? तो मानसरोवर में 8 भाग संकलित किए गए हैं, हम लोग शुरू में ही पढ़े थे। ठाकुर का कुआं प्रकाशन वर्ष बताना है। तो ठाकुर का कुआं का प्रकाशन वर्ष है 1932। कब है? 1932। ठाकुर का कुआं कहानी में प्रेमचंद ने किस समस्या को मुख्य रूप से दर्शाया है? तो
दलित की समस्या और जातिगत समस्या, मैंने बी और सी दोनों समस्याओं को दर्शाया है। ठाकुर का कुआं कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तो गंगी मुख्य पात्र है। ठीक है, और ऐसे दिया गया है यहाँ पास कि जोखू और गंगी और ठाकुर, गांव का ठाकुर, तो सब यहाँ पास हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी ठीक हो जाएगा यहाँ। ठाकुर का कुआं कहानी में जाति प्रथा से त्रस्त समाज का प्रतिनिधित्व करती है। तो कौन करती है? तो गंगू करती है। कहानी में प्रेमचंद द्वारा क्या दर्शाया गया है? तो दोस्तों, कहानी में प्रेमचंद द्वारा दलितों के जीवन की व्यथा दर्शाया गया है। दलितों के जीवन की व्यथा को दर्शाया गया है। ठाकुर का कुआं कहानी में पात्र कौन बीमार है? तो जोखू बीमार है। जोखू की पत्नी का क्या नाम है? तो गंगी नाम है उसका पत्नी का। ठाकुर का कुआं कहानी में कितने कुएं का वर्णन किया गया है? तो ठाकुर के कुआं कहानी में दोस्तों एक कुआं जो पानी लाती थी और उसके अलावा 2 कुआं का जो है ना वो किया गया है वर्णन। ठाकुर का कुआं कहानी में 2 कुआं कहाँ थी? तो एक जो है ना, एक ठाकुर के घर के पास और एक साहू के घर के पास, माने कि ए और बी दोनों ठीक है। पानी में बदबू क्यों आ रही थी? तो कुछ उसमें जानवर शायद डूब गया होगा। ठीक है। जोखू को गंदी पानी पीने से कौन रोकती है? तो गंगी रोकती है गंदा पानी पीने से। ठाकुर को कुआं पाठ के आधार पर गंगी के हाथ से क्या छूट गया? तो यहाँ पास बाल्टी दिया गया है लेकिन घड़ा छूट गया था उसके हाथ से। आगे, ठाकुर का कुआं पाठ में लेखक के अनुसार ठाकुर के दरवाजे पर कितने बेफिक्र थे? तो 10-5 बेफिक्र जमा थे। ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर दबे पांव ठाकुर के कुएं तक कौन आती है? तो गंगी आती है। ठाकुर का कुआं पाठ में कुपी का धुंधली रोशनी कहाँ रहा था? तो कुआं पर आ रहा था। और आगे है, ठाकुर का कुआं पाठ के आधार पर बताइए कि किसका विद्रोही मन रिवाजी पाबंदी और मजबूरियों पर चोट करने लगता है? तो गंगी का मन। ठाकुर का कुआं के द्वारा लेखक क्या उजागर करना चाहता है? तो लेखक जो है ना, ठाकुर का कुआं पाठ में यही उजागर करना चाहता है कि गांव के जो व्याप्त ऊंच नीच है और गरीबी है और छुआछूत है उसको दिखावा करना चाहता है, समाज में दिखाना चाहता है। पानी के उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है, यह बात किसको मालूम नहीं था? तो गंगी को और जोखू को दोनों को मालूम नहीं था। गंगी जब ठाकुर के कुएं से पानी लेने पहुंची तो उस समय क्या बज रहे थे? तो रात के 9 बज रहे था। किसके दिल में विद्रोही की आवाज़ उठती है? हम क्यों नीच हैं, उन लोग क्यों ऊँच है? तो गंगी के मन में से उठती है विद्रोही आवाज़। किसने गणरियों की भेंट चुराकर बाद में मार कर खा ली थी? तो किसने खा ली थी? ठाकुर ने। आगे है कि गंगी का चरित्र चारित्रिक विशेषताओं में समाहित है, साहस या विद्रोह की भावना या त्याग की भावना या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी सम्मिलित है। ठाकुर का कुआं कहानी में मुख्य स्त्री पात्र कौन है? तो गंगी मुख्य स्त्री पात्र हैं। ठाकुर का कुआं के संबंध में सत्य जो है वो बताना है। देखिए, इस कहानी के पात्र वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस कहानी में ग्रामीण परिवेश को दर्शाया गया है। यह कहानी दलित जीवन के आधार पर बनाकर रखी गई है और उपयुक्त सब ठीक है। तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो सब ठीक है। वह अपने पति की हालत देखकर ठाकुर का कुआं से पानी लाने के साहस करती है। तो कौन? तो गंगी साहस करती है। गंगी का चरित्र चित्रण बताइए। ठाकुर का कुआं के प्रमुख स्त्री पात्र है। तो देखिए, ये जो है ना प्रमुख स्त्री पात्र है। गंगी निम्न जाति के गरीब स्त्री है, ये भी ठीक है। गंगी जोखू की पत्नी है और सास, ये भी ठीक है, यानी कि उपयुक्त में से सब ठीक है। आगे इसके बाद की छल कपट हैं और ये ऊंचे लोग हैं, मतलब छल कपट करते हैं और ये ऊंचे लोग हैं। अपने जाल फरेब से काम करा लेते हैं, ये कौन कहता है? तो ये जो है ना, ये कौन ऐसा व्यक्ति है? तो ये है गांव का ठाकुर। गांव का ठाकुर ऐसा व्यक्ति है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले कहानी के साथ, ठीक है, जिसका नाम है नीलम देश की राजकन्या। तो चलिए मिलते हैं उसी कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।